अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में अपने 4 फुट के एक्वेरियम की अपडेट दूंगा, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा एक्वेरियम जो है पहले से बहुत ज़ोर का बदल गया है। मेरी नज़ला भी हो रहा है, आवाज़ बहुत ज़ोर की बैठी हुई नज़र आ रही होगी, तो माइंड नहीं करना, है ना। तो हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा, सैंड तो पूरी डल गई है ना। तो मैं 3 तक गिनती करूँगा, फिर पूरा ऊपर कर दूँगा, सही है ना। मैं पहले बता दूँ, मैं बहुत ज़ोर का प्राउड हूँ इस एक्वेरियम के लुक से। तो 1 2 3, ये देखो भाई, फुल बदल गया पहले से। पहले जो था, मैं पहले बिल्कुल ही प्लांटेड एक्वेरियम रखता था ना, तो मैंने ये थोड़ा ऐसे डेकोरेशन लगा के, तो भाई मुझे तो बहुत अलग सा ही एक्सपीरियंस लग रहा है। ये देखो भाई, मैं कभी ऐसे रखता नहीं हूँ। फाइबर का बना हुआ है, शिप रैक है ना। तो इसमें मैंने ये ऐसी ले ली थी, अच्छी लग रही थी। मैं अपनी मम्मा के साथ गया था, मेरी मम्मा को भी पसंद आई थी। तो इसमें मेरी जो ये पोलर्स हैं, इनको मैं इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा। ये पोलर्स जो है ना, ज़्यादातर इसमें ही रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, है ना। ज़्यादातर इस वाले जो खाने में ना, ज़्यादातर यहीं पर ही रहती हैं, यहीं पर ऐसी घूमती फिरती रहती हैं, है ना भाई। तो ये मुझे तो बड़ा ही अच्छा लुक लगा है इसका। और मैंने डिटेलिंग के लिए रॉक्स भी लगा दिए थे, है ना भाई। काफ़ी मेरे पुराने रॉक्स हैं, ये आगे वाले हैं। अगर इसको पानी के बाहर निकालो ना, ग्लिटर मारता है, बड़ा प्यारा है। हुंजा के पहाड़ों में से निकाल के लेकर आया था मैं। फिर यहाँ पीछे से लोग ऐसे देख सकते हैं, तो फिर ये ऐसी सी आती है। ये इस वाली लुक की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से ऐसा एक्वेरियम दिखता है ना भाई। यहाँ पर भी ऐसा रॉक लगा दिए। देखो भाई, कितना प्यारा रॉक है, देख रहा हूँ ना। कलर देख, एक फोकस करने दो, देखो जी। और फिर यहाँ एक पीछे लगा हुआ है, ये तो है ही एंजल बाबा। और यहाँ पर एक ऐसे स्टैंडिंग स्टोन लगा दिए, ताकि ये भी थोड़ा जैसे वो डिटेल लगते रहे। फिर ये शिप के अंदर से देखो ऐसे सा नज़र आता है ना भाई। बड़ा ही जैसे अमेजिंग है। अगर कोई बंदा ऐसे से एक्वेरियम रखता है, उसके लिए तो रोज़ का ही होगा। मैं तो बहुत टाइम बाद ऐसी शिप लगाई है अपने एक्वेरियम्स में। पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जब मैंने लगा ली ना तो बहुत अच्छी लग रही है। तो अब आ जाते हैं इस डेकोरेशन पीस पे, है ना। इस पे भी पोलर्स मेरी घूमती रहती हैं, है ना। ये यहाँ पर पीछे जो है ना, इसके पाइप लगा हुआ है, यहाँ पर पीछे कनेक्ट होता है। और फिर यहाँ से जो है ना, ऐसे बबल्स बाहर निकलते हैं, देख रहे हो, है ना। फिर ये तो नहीं, क्या कहते हैं इसको, शायद फेरिस व्हील कहते हैं, क्या कहते हैं वो, तो शायद झूला होता है ना। तो ये ऐसे बबल की तरह घूमता है, देखो बबल ऐसे निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर आके, और फिर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। और क्या कहते हैं, ये भी मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था। मैंने जब लगाया तो एक्वेरियम में बड़ा ही अच्छा, जैसे एक कहते हैं ना, जैसे आँखों को ठंडा मिल जाती है ना, जैसे आँखें खिल जाती हैं, है ना। तो ये ऐसा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि वापस से वही बात, मैं अपने एक्वेरियम ऐसे रखते नहीं था ना, तो ऐसे पहली बार रख के जो है ना, बड़ा अच्छा लगा। इस पर भी मुझे डिटेलिंग रॉक्स लगाने थे, जैसे ये लगाए हुए हैं ना, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वरना मैं इधर भी लगा था, मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए जो है ना मैंने लगाई। तो गाइस अब आ जाते हैं इस वाले पोर्शन के एक्वेरियम के। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने रॉक्स लगा दिए हैं, क्योंकि मैं मार्केट आ रहा जा रहा था, मुझे कोई अच्छा सा डेकोरेशन पीस मिल नहीं रहा था। जैसे ये दो हैं, है ना, मुझे ऐसे 2 डेकोरेशन पीस मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा रॉक से ही कर लेता हूँ, है ना। ये देखो, ये ऊपर वाला जो है ना, बिल्कुल ही प्यार से स्मूथली फिट आया है ना भाई। जैसे ये पत्थर के ऊपर एक क्रैक देख रहे हो कैसे फिट आया है, और ये यहाँ से यहाँ पर ऐसे बिल्कुल ही आराम से। फिर मैं सोच रहा हूँ ना, इस पत्थर को थोड़ा सा इधर करूँ, यहाँ पर एक केव बन जाएगी। यहाँ पर अगर कोई मैं कैटफिश वगैरह लेकर आऊँ, जैसे रेनबो शार्क वगैरह हो जाती है, हेलो, है ना, रेनबो शार्क वगैरह हो जाती है, वो अंदर जैसे वहीं पर ही छुपी रहे। वैसे अगर मैं कोई कैटफिश वगैरह लूँगा, वो तो इन्हीं घरों में घूमी रहेंगी, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पोलर ने ना ये वाली जगह जो है ना क्लेम कर ली है, जैसे अब उनकी हो गई है ना भाई। और फिर ये ऊपर से भी लोग दिखा देता हूँ उसकी, बड़ा प्यारा आ रहा है। रॉक से भी थोड़ा सा नेचुरल से लुक आ रहा है ना। तो मैंने कहा कि ना, रॉक्स के साथ भी अच्छा लग रहा है। अगर मैं एक और सा ऐसे ही रख देता तो फिर बिल्कुल ही जैसे अजीब सा ही लगता। अब ये देखो बिल्कुल ही मिक्स हो गया है ना। ये देखो, यहाँ पर मेरे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा नेचुरल सा हो जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने अपने सम्प को भी अपग्रेड कर दिया है। देखो, अगर आप मेरी वीडियो पहले से पुराने से देखते आ रहे हो, तो यहाँ पर मेरा फोम नहीं लगा होता था,
तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया और एक नीचे भी एक जो डिश वॉश वाला जो फॉर्म होता है ना वो वाला लगा दिया, उसको धो के आराम से ताकि सर्फ वर्फ निकल जाए। और फिर भाई मैं जब उसमें सैंड ऐड करता था ना, ये इतना गंदा एक्वेरियम हो जाता था कि ना मुझे हर दिन फोम चेंज करना पड़ता था, इतनी गंदगी निकलती थी। ये वाला तो तकरीबन समझ लो बेकार है, कुछ पकड़ता ही नहीं है। फिर मेरे ये जो पावर फिल्टर जो होते हैं ना, ये भी मेरे जले जा रहे थे। एक सेकंड, ये मेरे पावर फिल्टर ने जले जा रहे थे। मैंने दूसरा लगाया, फिशलेट से लिया है मैंने, 1350 रुपये का, है ना। पता नहीं कौन सा था, दिखा देता हूँ आपको। ये वाला था, ये वाला है जो मैंने फिशलेट से लिया, 1350 रुपये का, है ना। तो ये मैंने लिया था। मेरा जो ये वाला जो हेड है ना, ये जल गया था मेरा, पता नहीं कचरा पकड़ लिया था, अंदर ही चला गया था। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके अंदर मिट्टी चली गई तो ये जल गया। तो जो है ना, मैं सिर्फ हेड लेकर आ गया, सिर्फ हेड लेकर आ गया और फिर इसकी कार्ट्रिज में चिपका दिया, है ना। तो इसका फ्लो भी पहले से ज़्यादा तेज़ है ना भाई। और फिर मैंने जो है ना ये वाली फोम भी लगा दी इसकी कार्ट्रिज के ऊपर, ताकि ये जल्दी ना जले। देखो आप देख सकते पीला हो गया ये, है ना। मुझे भी इसको धोना पड़ेगा, वरना होता ऐसे से बिल्कुल ही क्लियर वाइट, है ना। अब ये जो है ना पीला हो गया मिट्टी पकड़ पकड़ के। अब मैं आपको फ़िशेस की अपडेट दे देता हूँ। ये मेरी, पता नहीं मेरा कज़न कहता है मेल है या फीमेल है, पता नहीं। मुझे एंजल की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। तो मेरा मतलब एंजल के मेल फीमेल में डिफरेंस रखना नहीं आता, वरना मुझे रखना तो आता है ना। जैसे ये वाले इसके जो फिन्स देख रहे होंगे आप, देख रहे होंगे कटे पिटे हैं, क्योंकि ये बड़ी एंजल्स के साथ रहती थी ना, तो मैं इनको देखता रहता। बड़ी एंजल्स इनको टक्कर मार के चली जाती थी, है ना, निप करती रहती थी, दफ़ा करती रहती थी। तो इसकी दाढ़ी जो है वो भी निप हो गई है। एक तो ये कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा, हाँ। तो इसकी दाढ़ी जो है वो भी निप हुई भी है, फिन भी थोड़ी सी हुए में। फिर ये वाला जो है ना, पता नहीं इसमें कोई डिफेक्ट है इसका, डिफेक्ट तो नहीं कह सकते, जैसे थोड़ा सा एक यूनिक सा पीस है जो इसका ऊपर से फिन जो है ना थोड़ा कर्व सा हुआ है। देखो कर्व सा हुआ है इसका ऊपर का फिन, है ना भाई। तो ये अबे इधर और इधर मोड़ रही है, हाँ। तो ये अभी तक जो है ना सबसे प्यारा पीस है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा शाइन देता है। देखो गोल्डन है ना, ये बहुत प्यारा शाइन देता है। ये इसके ऊपर से भी गोल्डन आ जाता है। पता नहीं शायद प्लेटिनम है या अल्बाइनो एंजल है, इन दोनों में से कोई से है। और ये पहले बहुत ही नन्हा होता था, अब ये बड़ा हो गया, है ना। अब ये इसके बराबर आ गया, है ना। अब ये पहले तो बहुत ही चिन्ना होता था, जैसे इसकी बॉडी जो है ना इतनी सी हो गई है ना। पहले ये इतना सा होता था, नन्हा सा होता था बिल्कुल। अब ये दाढ़ी वाड़ी मिलाकर ये इतना बड़ा है, मेरे ख्याल में 2.5 इंच का होगा, 2.5-3 इंच का होगा, है ना। तो ये अभी तक इसके फिन्स जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। इसका ऊपर का फिन भी ठीक है ना। ये अब माशाल्लाह से इसने ग्रोथ पकड़ी है। किधर जा रहे हो भाई, तुम्हारी वीडियो बनाना शर्म आ रही है क्या। देखो ये माशाल्लाह से इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ी है और बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं पकड़ रहा था चिन्ना। तो अब मैं इन पोलर्स को दिखा देता हूँ। ये पोलर पैरेट कहते हैं या पोलर ब्लू कहते हैं, इन दोनों में से कोई है ना। तो इसका जो है ब्लैक कलर का शाइन है ना, ये जो स्ट्राइप है, जब मैं दुकान से लेकर आया था इतना ज़ोर का ब्राइट नहीं था, ये मेरे एक्वेरियम में आके हो गया, है ना। शायद इसका माहौल पसंद आ गया होगा, है ना। और ये दूसरा ये रहा, है ना। अब फिर इन दो में से कोई सा आप मुझे कमेंट में बताओ, ये क्या लड़ रहे हैं या ये वो होता है एक मेल फीमेल का, है ना, या तो वो है या लड़ रहे हैं। मुझे इन दोनों में से कोई बताओ। अगर किसी को पैरेट फिश रखना आते हैं तो कोई बताए कि नहीं ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से होता रहता है। ये थोड़ी सी छोटी है ना, इसकी बॉडी थोड़ी शॉर्ट है, पीछे का फिन भी छोटा है, इसका फिन लंबा है और बॉडी थोड़ी लंबी है ना। इधर आओ ना, हेलो, हो गया, हाँ। देखो इसकी बॉडी जो है ना थोड़ी सी लंबी है और फिन भी थोड़ा सा लंबा है। एक सेकंड इसको इधर कहीं आने दो, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा। देखें इसकी बॉडी थोड़ी सी लंबी है ना, और इसका फिन लंबा है। इसकी बॉडी छोटी है, इसका फिन छोटा है ना। तो अगर कोई पोलर पैरेट ब्रीड करता है या रखता है और उसको मेल फीमेल का पता हो तो बताना कि इनमें से मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। इसको हम कहेंगे पैरेट ए, इसको पैरेट बी।
अब बताओ पैरेट है कौन सा और पैरेट भी कौन सा है। मुझे एक और चीज़ एक्वेरियम के बारे में पता है क्या अच्छी लगी, क्योंकि मैं ऐसी जो ये वाली जो सैंड्स होती है ना, ये मैंने कभी रखी नहीं है ना। ऐसी मैंने सैंड्स कभी रखी नहीं है, मैंने ग्रेवल्स ही रखी हैं जो सैलिका सैंड होती है। तो पता नहीं क्या मसला है एक्वेरियम कैमरे के साथ इतना जल्दी फोकस नहीं कर रहा मेरा कैमरा। तो मेरे पास सैमसंग A16 था, ये मेरे ख्याल में ओप्पो रेनो 11F है ना, इन दोनों में से कोई सा है ना। तो कोई नहीं, मेरा मतलब ये ओप्पो वाला है, मेरे पास पहले सैमसंग था। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था मैंने कभी ऐसी सैंड रखी नहीं है ना, तो ये ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है। क्योंकि मेरे पास जब मेरा पहले था, मेरे पास सैलिका सैंड थी, वो थोड़ी ग्रेवल सी थी। ये वही बजरी है जो मिल जाती है नर्सरी में। मैंने उसको पहले इसको छानी थी, छोटे छोटे पेबल्स निकाले, और जो पेबल्स थे ना छोटे छोटे, वो मैंने एंजल के ब्रीडिंग एक्वेरियम में रख दिए, जो आपको शायद कल मिले उसकी वीडियो अपडेट या परसों। तो उसके पेबल जो थे ना मैंने इसमें डाल दिए, और जो नरम जो मिट्टी है ना, जो छनी हुई मिट्टी, वो मैंने धो के इसमें डाल दी है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं इसमें स्नेल जने ब्रीड हो जाएँ, तो ये काई वाई भी हैंडल करते रहेंगे। क्योंकि जब से मैं क्या करना चाह रहे हो भाई, है ना, तो जब से मैंने 4 फुट वाला एक्वेरियम रखा था ना मैंने प्लांटेड, ये भी 4 फुट है ना। तो जो मेरा प्लांटेड वाला एक्वेरियम था ना, जब मैंने इसको प्लांटेड में करा हुआ था, तो मेरे स्नेल्स जो थे ना बहुत ज़्यादा कुछ हैंडल कर लेते थे। वो डिकम्पोजिंग मैटर को भी खा लेते थे, है ना, और बची हुई फीड भी और काई भी। तो ये बड़े काम के आते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो भाई इनको पसंद कर लो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। और आप कमेंट में बताएं कि ना पोलर में कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, और ये भी बताएं कि ना और कौन सी मछलियाँ रखनी चाहिए। क्योंकि मैं इस एक्वेरियम को वो करना चाह रहा हूँ जैसे वो कम्युनिटी एक्वेरियम्स होते हैं ना, बस बगैर श्रिम्प्स के, है ना, बगैर श्रिम्प्स के एक कम्युनिटी एक्वेरियम। तो वो बनाने चाह रहा हूँ जिसमें टेट्रास होते हैं, एंजल्स होते हैं, गुरामीज होती हैं, और कोई बॉटम डवेलर्स होती हैं, कॉरिडोरस, रेनबो शार्क, ये वाला एक्वेरियम रखना चाह रहा हूँ। तो आप कमेंट में कोई सजेशन बताएं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।